आप लोग हमेशा न्यूज चैनल्स खबरें देखने के लिए देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खबरें भी असल में कहानियां होती हैं? आप आते हैं न्यूज़ चैनल्स पर ये देखने के लिए कि चलिए देखते हैं आज की खबरें क्या है, अखबार पढ़ते हैं ये देखने के लिए कि क्या खबरें हैं। लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं होती, ये कहानियां होती हैं, ये किसी ना किसी की ज़िंदगी की कहानी होती है जो आपके लिए खबर बन जाती है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए तो ये खबर है, आपके लिए खबर है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये उसके जीवन की कहानी है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। और ऐसी ही कोई कहानी आपके जीवन की कहानी भी हो सकती है। आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन खबर से भी ज़्यादा ये किसी की दुख भरी कहानी है जिससे आप सीख ले सकते हैं। ये कहानी है लालच और टेक्नोलॉजी की। कैसे आपके लालच की तिजोरी को अब टेक्नोलॉजी की मदद से लूटा जा रहा है। ये कहानी है 66 वर्ष के पंजाब के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमर सिंह चहल की। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर चहल वर्ष 2019 में पंजाब पुलिस में आईजी के पद से रिटायर हुए थे, यानी पंजाब पुलिस में आईजी के पद पर रह चुके हैं। अमर सिंह चहल ने सोमवार यानी 22 दिसंबर को आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं। खुशकिस्मत हैं कि जान बच गई। अब आपको बताते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या क्यों करना चाहता था। कुछ समय पहले साइबर ठगी करने वाले एक गैंग ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पूर्व आईपीएस चहल से संपर्क किया और उनके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने का झांसा दिया। इन साइबर ठगों ने उन्हें स्टॉक मार्केट और आईपीओ एलोकेशन जैसे इन्वेस्टमेंट के जरिए कई गुना मुनाफा दिलाने का वादा किया। ऐसा लुभावना ऑफर देखकर चहल लालच में आ गए और उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बहुत सारा पैसा लेकर इन स्कीम्स में निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ये सोचकर कि दूसरों का पैसा लेकर लगा देता हूं, जबरदस्त फायदा होगा, फायदा रखकर बाकी पैसा वापस कर दूंगा। साइबर ठग इस इन्वेस्टमेंट पर उनके रिटर्न के नकली आंकड़े उन्हें लगातार भेजते भी रहे। यानी जब वो देखते थे अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहां तक पहुंची, तो उस पर नकली आंकड़े आते रहते थे कि उन्हें इतना फायदा हुआ। और चहल ये सोचते रहे कि उनका पैसा बड़ी तेज रफ्तार से दुगना तिगना हो रहा है। एक दिन जब चहल ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की, तब पता चला कि वो फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं और उनके 8 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। 8 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती किसी के लिए भी। हैरानी की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा आईपीएस ऑफिसर भी इन साइबर ठगों के झांसे में आ गया। एक पुलिस ऑफिसर जिसने जीवन भर अपराधियों को पकड़ा है, जो हर प्रकार के अपराध से वाकिफ है, ऐसा आईपीएस ऑफिसर जो पढ़ा लिखा भी है, जिसका बैकग्राउंड ऐसा है, जिसने जो अपराध से जुड़े लोगों को जानता है, वो भी इनके झांसे में आ गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी सफाई से काम करते हैं। और दूसरा, जब लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा होता है तो पुलिस का अनुभव भी काम नहीं आता। ना पढ़ाई लिखाई काम आती है और ना अनुभव काम आता है, क्योंकि लालच का पर्दा आंखों पर पड़ जाता है। और तब चहल साहब को यह लालच था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। आज जब आईपीएस चहल अस्पताल में हैं और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, तो हम उनकी कहानी सुनाकर इस प्रकार की स्थिति से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर पंजाब पुलिस का क्या कहना है। एक इन्फॉर्मेशन आई सी ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਐਚਓ, ਕੰਸਰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। तब आप सोचिए उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। लोगों से करोड़ों रुपया ले लिया, दोस्तों से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, पैसा सारा डूब चुका है
उस पैसे को वापस करने की स्थिति में नहीं है और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और ऐसे में सोचिए, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, अपने आप को गोली मारने के बारे में सोचता है और गोली मार भी लेता है, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कितना परेशान हो चुका होगा और इस समय कितना पछता रहा होगा। आईपीएस चहल अकेले ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ इस प्रकार की साइबर ठगी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, लेकिन इन साइबर ठगों को पहचान नहीं पाए। शायद लालच उन्हें इतना अंधा कर देता है कि वो कुछ देख नहीं पाते। पिछले साल सितंबर में डिजिटल अरेस्ट के जरिए देश की एक मशहूर कंपनी के मालिक से 7 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनकर उन्हें फोन किया और कहा कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप है। पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा के पंचकुला में भारतीय सेना के 83 वर्ष के एक रिटायर्ड मेजर जनरल से डिजिटल अरेस्ट करके 82 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली गई। इस मामले में कुछ साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें ब्लैकमेल किया। इस साल जनवरी में एक डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई और इस मामले में 2 लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया। तो डॉक्टर, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इस साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, सब डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। आज भारत तेजी से डिजिटल बन रहा है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है, हम दूसरे नंबर पर हैं। भारत में लगभग 120 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 69 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और लगभग 49.1 करोड़ लोग यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन करते हैं। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ई कॉमर्स ने आपकी जिंदगी को आज कितना आसान बना दिया है। हमारे देश में लोगों के पास अब टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट हमारे देश में इतना सस्ता है कि अब आज कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सोशल मीडिया हमारे देश में बिल्कुल फ्री है। स्मार्टफोन भी बहुत सस्ते में मिल रहे हैं और इसीलिए ज्यादातर लोगों के पास ये हैं और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड इस डिजिटल स्पीड का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। भारत में वर्ष 2023 में 7,465 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ और 2024 में यह बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सोचिए, 22,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए, यानी एक साल में ही 200% से ज्यादा की वृद्धि हो गई और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। साइबर फ्रॉड कई प्रकार के होते हैं और आज हम आपको इनके अलग अलग तरीकों के बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे जिससे आप जागरूक हो सकें। आजकल इनमें सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले चल रहे हैं। इसमें अपराधी खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस या जज बताकर फोन करता है या वीडियो कॉल करता है लोगों को और फिर कहता है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर यह डर बनाकर उससे पैसा वसूलता है। कई बार ये ठग बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी टेलीकॉम कंपनी या फिर बिजली विभाग के अधिकारी बनकर भी साइबर फ्रॉड करते हैं और केवाईसी अपडेट, खाता बंद होने या कानूनी नोटिस का डर दिखाकर ओटीपी या फर्जी लिंक्स के जरिए पैसा निकाल लेते हैं। आजकल तो ये मैसेज भी आ रहे हैं कि आपकी बिजली कल से कटने वाली है क्योंकि आपने बिल नहीं दिया है। अगर आपको अपनी बिजली जारी रखनी है तो इस लिंक को क्लिक कीजिए। अक्सर ऐसा फोन आता है, मैसेज आता है कि आपका मोबाइल फोन कटने वाला है क्योंकि आपने बिल नहीं दिया है। मेरे पास ऐसे कितने मैसेज आ चुके हैं जिसमें इसी प्रकार की ठगी करने की कोशिश की जाती है कि आपका मोबाइल कनेक्शन बंद होने वाला है, बिजली का कनेक्शन बंद होने वाला है। एक बार किसी ने फोन भी किया जिसने ये कहा कि आपके नाम से कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसके अंदर ड्रग्स मिली है। हमारे देश में फर्जी निवेश और मुनाफे की गारंटी के नाम पर ठगी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। इसमें शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, एआई ट्रेडिंग, अलग अलग ऐप्स के जरिए ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगी की जाती है और ऐसी ठगी के लिए आमतौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसी तरह नौकरी दिलाने के नाम पर या मिनटों में लोन और क्रेडिट कार्ड देने का झांसा देकर भी साइबर फ्रॉड किए जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी आई हैं जिसमें रिफंड या कैशबैक के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर या ओटीपी मांगकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। इसी तरह फर्जी वेबसाइट्स या नकली सेल का ऑफर देकर
लोगों से एडवांस पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को कभी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं होती। अब सोशल मीडिया या डेटिंग एप्स पर भी एक भावनात्मक रिश्ता बनाकर इमरजेंसी या गिफ्ट के नाम पर पैसे वसूल लिए जाते हैं। कई लोग आपके दोस्त बन जाएंगे और फिर अचानक से आपको कहेंगे कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कई मामलों में तो मेंबरशिप के नाम पर भी फ्रॉड किया जाता है। इस सब से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को जागरूक रखें। आज हम आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए 5 कारगर तरीके बता रहे हैं। पहला, हमेशा बड़े मुनाफे के लालच में कभी ना फंसे। याद रखें, अगर कोई भी आपको ज्यादा मुनाफे का लालच दे रहा है तो यह धोखा है। दूसरा, अगर कोई सीबीआई, ईडी या जज या पुलिस अधिकारी बनकर फोन करे तो कभी भी डरे नहीं। याद रखें, सीबीआई, ईडी, कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जज कभी भी आपको इस तरीके से फोन नहीं करता। अगर ऐसा फोन आपके पास आ रहा है तो 100% फ्रॉड है। ऐसा कॉल आए तो तुरंत अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को पहले बताएं और पुलिस को तुरंत इत्तला दें। तीसरा, अगर केवाईसी अपडेट के नाम पर कोई फोन करे या लिंक भेजे तो कभी भी उस पर क्लिक ना करें। कोई भी बैंक या फिर आरबीआई कभी भी केवाईसी अपडेट के लिए इस प्रकार का कोई लिंक नहीं भेजता। चौथा, कोई भी सरकारी एजेंसी मोबाइल फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या जुर्माने की मांग नहीं करती। अगर कोई किसी केस को सुलझाने का दावा करता है तो समझ जाइए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए ऐसे कॉल के झांसे में कभी ना आए। और पांचवां, जरा भी संदेह हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से तुरंत बात करें। सरकार लगातार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए काम कर रही है। एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे रहा हूं और वो है 1930-1930। इस पर तुरंत कॉल करके आप मदद ले सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा एक और पता आपको दे रहा हूं, आप cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमारा ये शो देखने के बाद आप कहीं ज्यादा जागरूक हो जाएंगे और दोबारा अगर कोई भी कोशिश करेगा आपको ठगने की तो आप उसके झांसे में नहीं आएंगे। सारे एड्रेस हमने आपको बता दिए हैं और आपको यह भी बता दिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी, कोई भी जज कभी भी आपको वीडियो कॉल करके ये नहीं कहेगा कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर हम जुर्माना आपके ऊपर लगा रहे हैं और आप इसी समय हमें जुर्माना दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये आपके साथ एक धोखा हो रहा है।